क्या आप जानते हैं कि एक सही दिनचर्या आपकी जिंदगी में कितनी सकारात्मक बदलाव ला सकती है? अगर आप अपने दिन की शुरुआत और समाप्ति को सही तरीके से मैनेज करें, तो यह न केवल आपकी मानसिक और शारीरिक स्थिति को बेहतर बनाएगा, बल्कि आपको एक संतुलित और खुशहाल जीवन जीने में भी मदद करेगा। आज हम जानेंगे कि कैसे वैदिक दिनचर्या अपनाकर हम अपनी जिंदगी को संपूर्ण और सफल बना सकते हैं। चाणक्य नीति शास्त्र में एक महत्वपूर्ण बात कही गई है कि विद्या, तप, ज्ञान, शील, गुण और धर्म का अभाव होने पर मनुष्य की जिंदगी भी एक भटकते हुए जानवर की तरह होती है। इसके विपरीत, जब हम इन गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं और सही दिनचर्या का पालन करते हैं, तो हम एक खुशहाल और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। चलिए जानते हैं कि वैदिक दिनचर्या के अनुसार एक आदर्श दिन कैसे बिताया जाए और इसके लाभ क्या है। हमारी दिनचर्या का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ब्रह्म मुहूर्त से शुरू होता है। ब्रह्म मुहूर्त वह समय होता है जब सूरज की पहली किरणें धरती को छूती है। यह समय सुबह 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक होता है। इस समय उठना न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है, बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी लाभकारी होता है। इस समय उठना बहुत जरूरी है क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण की हवा ताजगी और शुद्धता से भरी होती है, जिसे निःशुल्क औषधि माना गया है। कहा जाता है कि सुबह के इस समय उठना और वायु को ग्रहण करना 100 औषधियों के बराबर होता है। जब आप इस समय उठते हैं, तो आपका शरीर दिन भर ऊर्जा से भरा रहता है और मानसिक स्थिति भी बेहतर होती है। आपको यह आदत डालनी होगी कि आप रोज सुबह जल्दी उठें। इसके लिए आपको रात में सोते समय खुद को मानसिक रूप से तैयार करना होगा। बिस्तर में जाते समय अपने अवचेतन मन को आदेश दें कि आप सुबह जल्दी उठेंगे। इस आदत को नियमित रूप से अपनाने से 1 हफ्ते के भीतर ही आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने में सफल हो जाएंगे। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, तो सबसे पहले अपने हाथों को रगड़कर आंखों पर लगाएं और धीरे से आंखें खोलें। इसके बाद हाथ की हथेलियों को देखते हुए यह मंत्र बोलें: कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, तरधे सरस्वती, तरमूले ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। यह मंत्र इस बात को दर्शाता है कि हाथ की अग्रभाग में लक्ष्मी माता है, मध्य में सरस्वती देवी है और मूल भाग में ब्रह्मा जी हैं। इस प्रकार इस मंत्र से हम इन सभी देवी देवताओं का प्रातःकाल दर्शन और वंदन करते हैं। इसके बाद धरती पर सीधे पैर रखें और धरती मां से क्षमा मांगते हुए यह मंत्र बोलें: समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन वंदिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व में। इस मंत्र के माध्यम से आप धरती मां से क्षमा मांगते हैं और उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। यह आदत आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाती है और आपको शांत और केंद्रित बनाए रखती है। सोने से पहले एक तांबे के बर्तन में पानी भरकर रखें और सुबह उठकर इस जल को 2-3 गिलास पिएं। यह पानी आपकी पाचन शक्ति को बेहतर बनाएगा और रात की जमी हुई लार को आपके शरीर से बाहर निकाल देगा। आयुर्वेद के अनुसार यह अमृत तुल्य होता है और इससे कफ, वायु और पित्त का नाश होता है। उषा पान से आपकी पाचन शक्ति मजबूत होती है और शरीर को ताजगी मिलती है। यह प्रक्रिया आपकी त्वचा को निखारने, ऊर्जा को बढ़ाने और आपके मन को शांत करने में सहायक होती है। उषा पान के बाद आपको शौच क्रिया करनी होती है। यह क्रिया मलासन में की जाती है, जो आपके आंतरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। यह आदत आपके शरीर को साफ करने और कब्ज को दूर करने में मदद करती है। यदि किसी को समस्या है, तो वह वेस्टर्न वॉशर का उपयोग कर सकता है, लेकिन अपने पैर के नीचे कुछ पार्ट रखकर इसे सही तरीके से करें। शौच के बाद दांतों की सफाई करनी होती है। दातुन का उपयोग दांतों की सफाई के लिए करें, जिसमें नीम, करंज, आंवली,
जाड़ा, दालचीनी और बबूल के पेड़ की धातु शामिल होती है। दातुन से दांतों को मजबूत किया जा सकता है और साथ ही बुद्धि, आयु और प्राण की वृद्धि होती है। दांतों की सफाई के बाद दंत धावन यानी दांतों की सफाई दातुन से करें। यह दांतों को मजबूत बनाता है और स्वास्थ्य को बेहतर करता है। टूथपेस्ट का उपयोग करने से बचें क्योंकि यह कई बीमारियों का कारण बन सकता है। दांतों की सफाई के बाद दातुन को बीच में से तोड़कर उसे टंग क्लीनर के रूप में उपयोग करें। इसके अलावा आप तेल से कुल्ला भी कर सकते हैं, जिसे गंडुश कहते हैं। तिल के तेल या नारियल के तेल से कुल्ला करें और इससे आपकी मौखिक स्वास्थ्य बेहतर होगी। स्नान के 4 नियम होते हैं। मुनि स्नान सुबह 4 से 5 बजे तक, देव स्नान सुबह 6 से 8 बजे तक, मानव स्नान दोपहर 8 बजे के बाद और राक्षस स्नान। सुबह का स्नान ठंडे पानी से करना चाहिए, जिससे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और आपकी आंखों की चमक बढ़ती है। स्नान के दौरान गंगे, यमुने, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदे, सिंधु, कावेरी जैसी पवित्र नदियों के नाम लिए। स्नान करते समय साबुन का उपयोग न करें, बल्कि आयुर्वेदिक उत्पादों का इस्तेमाल करें, जैसे दूध, दही, मुल्तानी मिट्टी और हल्दी। अच्छे से स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहने, जो आपके दिन भर की गतिविधियों के लिए आपको आरामदायक बनाएंगे। साधना चर्या की जानकारी हम अगले वीडियो में प्रदान करेंगे।